भक्तजनों, जय श्री राम। स्वागत है आपका इस परम पावन कथा में। संसार में ऐसा कौन सा कष्ट है, ऐसा कौन सा दुख है जो राम भक्त हनुमान के नाम मात्र से दूर नहीं हो सकता। कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे जागृत देवता हैं जो अपने भक्तों की पुकार सुनते ही दौड़े चले आते हैं। आज मंगलवार के इस अत्यंत शुभ और पवित्र दिन पर जो भी प्राणी सच्चे मन से इस कथा को सुनेगा, बजरंगबली उसके जीवन के सारे अंधकार को मिटा देंगे। चाहे वो शारीरिक रोग हो, मानसिक तनाव हो, धन की कमी हो या जीवन में छाई हुई घोर निराशा, आज की ये कथा आपके हर संकट की काट है। बस अपनी आंखें बंद करें, प्रभु श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान का ध्यान करें और इस अद्भुत लीला के सागर में गोते लगाएं। प्राचीन काल की बात है। अवंतिका नगरी में धर्मदास नाम का एक अत्यंत सदाचारी और ईश्वर परायण व्यक्ति रहता था। धर्मदास का मन सदैव श्री राम की भक्ति में लीन रहता था, लेकिन कहते हैं ना कि सोने को कुंदन बनने के लिए आग की भट्टी से गुजरना ही पड़ता है। धर्मदास के जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब भाग्य ने उससे मुंह मोड़ लिया। उसका व्यापार पूरी तरह से नष्ट हो गया। घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा। उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उसके बच्चे भूख से बिलखने लगे। धर्मदास ने हर संभव प्रयास किया, हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन उसे हर जगह से निराशा ही मिली। कर्जदारों ने उसका घर छीन लिया और उसे अपने परिवार के साथ नगर के बाहर एक टूटी हुई झोपड़ी में शरण लेनी पड़ी। दिन रात चिंता की चिता पर जलते हुए धर्मदास का शरीर सूख कर कांटा हो गया। एक रात जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और झोपड़ी की टपकती छत के नीचे उसका परिवार ठंड से कांप रहा था, धर्मदास के धैर्य का बांध टूट गया। वो झोपड़ी से बाहर निकला, आसमान की ओर देखते हुए फूट फूट कर रोने लगा। हे प्रभु, हे दीनानाथ, क्या मेरे पुण्यों का कोई मोल नहीं? क्या मेरी भक्ति में कोई खोट रह गई थी जो आपने मुझे ये दिन दिखाए? अब या तो मुझे मृत्यु दे दो या मेरे इस कष्ट का निवारण करो। उसी समय बिजली कड़की और उस तेज रोशनी में धर्मदास ने देखा कि एक तेजस्वी साधु उसकी झोपड़ी के सामने खड़े हैं। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज था और उनके माथे पर सिंदूर का बड़ा सा तिलक चमक रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मदास, मनुष्य जीवन में सुख और दुख धूप छांव की तरह है। जब रात सबसे अधिक घनी होती है, तभी सवेरा सबसे करीब होता है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कुछ प्रारब्ध शेष थे जो अब कट चुके हैं। अब तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। धर्मदास साधु के चरणों में गिर पड़ा। हे महात्मन, मुझे कोई मार्ग दिखाइए। मैं अपने परिवार की ये दुर्दशा अब और नहीं देख सकता। साधु ने उसे उठाते हुए कहा, तुम्हारे हर संकट का एक ही उपाय है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता संकट मोचन महाबली हनुमान की शरण। आज से तुम हर मंगलवार का व्रत रखना आरंभ करो और सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगलवार के दिन बजरंगबली की उस गुप्त और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करो जो स्वयं माता जानकी ने अपने कष्टों को दूर करने के लिए स्मरण की थी। जो भी इस कथा को सुनता है, हनुमान जी उसके जीवन में ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे वो कथा सुनाकर कृतार्थ करें। साधु एक शिला पर बैठ गए और उन्होंने एक ऐसी अद्भुत कथा प्रारंभ की जिसने काल के प्रवाह को भी रोक दिया। साधु ने कहा, हे धर्मदास, सुनो। जब माता सीता रावण के अशोक वाटिका में शोक और वियोग की अग्नि में जल रही थीं, तब उनके कष्टों का निवारण करने के लिए स्वयं श्री राम ने अपने सबसे प्रिय दूत को भेजा था। हनुमान जी जब 100 योजन का विशाल समुद्र लांघकर लंका के द्वार पर पहुंचे तो उनका मार्ग लंका की अधिष्ठात्री राक्षसी लंकिनी ने रोक लिया। लंकिनी कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी उसके रहते लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। लंकिनी ने क्रोध में गरजते हुए कहा, अरे तुच्छ वानर, तू कौन है जो मेरे नगर में चोरों की भांति प्रवेश कर रहा है? मैं तुझे अभी चबा जाऊंगी। हनुमान जी जो बल और बुद्धि की निधान है, उन्होंने कोई अहंकार नहीं दिखाया, लेकिन जब लंकिनी ने उन पर प्रहार किया तो पवन पुत्र ने केवल अपने बाएं हाथ की एक मुट्ठी कसकर उसे मारी। उस एक मुक्के के प्रहार से लंकिनी रक्त वमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी क्षण उसके भीतर का सारा राक्षसी अंधकार मिट गया और उसे ब्रह्मा जी के वे वचन याद आ गए कि जब कोई वानर तुम्हें मारकर गिरा दे तो समझ लेना रावण और राक्षसों का अंत निश्चित है। लंकिनी ने हाथ जोड़कर हनुमान जी की स्तुति की और कहा, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सारे सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में श्री राम के भक्तों के सत्संग का एक क्षण रखा जाए तो भी सत्संग का पलड़ा ही भारी रहेगा। आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे पाप धुल गए।
धर्मदास, विचार करो, जो हनुमान एक राक्षसी के पापों और कष्टों को अपने एक प्रहार से नष्ट कर सकते हैं, क्या वे तुम्हारे कष्टों को नहीं हरेंगे? कथा को आगे बढ़ाते हुए साधु ने कहा, लंका युद्ध के दौरान जब मेघनाद की वीर घातनी शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब वैद्य सुषेण ने बताया कि हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी ही उनके प्राण बचा सकती है। भोर होने से पूर्व बूटी आनी थी, अन्यथा सूर्योदय के साथ ही लक्ष्मण जी के प्राण पखेरु उड़ जाते। समय बहुत कम था और रास्ता अत्यंत दुर्गम। श्री राम के आंसू देखकर हनुमान जी का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने राम जी के चरण छुए और हवा में ऐसी छलांग लगाई कि पूरा आकाश गूंज उठा। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि स्वयं वायुदेव भी पीछे छूट गए। रावण को जब ये बात पता चली तो उसने मायावी राक्षस कालनेमी को हनुमान का रास्ता रोकने के लिए भेजा। कालनेमी जानता था कि हनुमान को युद्ध में हराना असंभव है, इसलिए उसने छल का सहारा लिया। रास्ते में उसने अपनी माया से एक अत्यंत सुंदर और मनोरम आश्रम बना लिया। चारों तरफ खिले हुए फूल, मीठे जल का सरोवर और मधुर स्वर में राम नाम का जाप। कालनेमी एक सिद्ध मुनि का वेश धारण करके बैठ गया। लगातार उड़ने के कारण हनुमान जी को थोड़ी प्यास लगी थी। जब उन्होंने नीचे राम नाम का जाप सुना तो वे आश्रम में उतर आए। छद्मवेशी मुनि यानी कालनेमी ने कहा, आओ वानरराज, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम राम के कार्य से जा रहे हो। पहले सरोवर में स्नान करके अपनी थकान मिटा लो, फिर मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुम क्षण भर में हिमालय पहुंच जाओगे। हनुमान जी का हृदय अत्यंत निर्मल था। वे राम का नाम सुनकर मुनि पर विश्वास बैठ गए और सरोवर में स्नान करने उतरे। लेकिन जैसे ही उन्होंने जल में पैर रखा, जल के भीतर से एक विशाल और भयंकर मगरमच्छ निकला और उसने हनुमान जी का पैर जकड़ लिया। वो मगरमच्छ कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि रावण की माया थी। वो हनुमान जी को गहरे पानी में खींचने लगा। साधु ने अत्यंत ओजस्वी स्वर में कहा, हे धर्मदास, मकरी ने पूरी शक्ति से पवन पुत्र को पाताल की ओर खींचना चाहा, परंतु जो अपने हृदय में स्वयं त्रिलोकीनाथ को धारण किए हुए हो, उसे कौन हिला सकता है? हनुमान जी ने अपने एक ही प्रहार से उस विशाल मकरी का जबड़ा फाड़ दिया। मकरी के प्राण निकलते ही एक चमत्कार हुआ। वो भयंकर मगरमच्छ एक अत्यंत सुंदर अप्सरा में बदल गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे अंजनी पुत्र, मेरा नाम धान्यमाली है। मैं मुनि दक्ष के शाप से मकरी बन गई थी। आज आपके दर्शन और स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया। परंतु सावधान, बाहर जो मुनि बैठा है वो कोई संत नहीं, बल्कि रावण का भेजा हुआ मायावी राक्षस कालनेमी है। वो आपके प्राण लेना चाहता है। ये सुनकर हनुमान जी बाहर आए। कालनेमी आंखें बंद किए राम नाम का ढोंग कर रहा था। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और कालनेमी की गर्दन में लपेटकर उसे हवा में उठा लिया। अरे दुष्ट, तेरा ये कपट राम भक्त के सामने नहीं चल सकता। ये कहते हुए महाबली ने उसे इतनी जोर से घुमाकर फेंका कि कालनेमी सीधे लंका में रावण के सिंहासन के पास जाकर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बाधाओं को चीरते हुए महाबली अंततः हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे, लेकिन वहां एक नई समस्या थी। पूरी पहाड़ी पर अनगिनत जड़ी बूटियां थी जो रात के अंधकार में चमक रही थी। हनुमान जी संजीवनी को पहचान नहीं पा रहे थे और समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। जब बुद्धि और बल दोनों परीक्षा में हो, तब भक्त केवल अपने भगवान का स्मरण करता है। हनुमान जी ने जय श्री राम का सिंहनाद किया और अपना आकार एक विशाल पर्वत जितना कर लिया। उन्होंने अपनी भुजाओं में पूरे द्रोणागिरी पर्वत को जड़ से उखाड़ लिया और उसे हथेली पर रखकर आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ चले। रास्ते में अयोध्या नगरी के ऊपर से गुजरते हुए भरत जी ने आसमान में एक विशाल छाया देखी। उन्हें लगा कोई राक्षस अयोध्या पर हमला करने जा रहा है। उन्होंने बिना बाण का फलक लगाए एक तीर चलाया जो हनुमान जी के पैर में लगा। हनुमान जी हे राम कहते हुए पृथ्वी पर गिरे। राम का नाम सुनकर भरत जी दौड़े आए। जब उन्हें सत्य का पता चला तो वे फूट फूट कर रोने लगे। मुझसे ये कैसा अनर्थ हो गया। लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं और मैंने राम के दूत को ही घायल कर दिया। भरत जी ने कहा, हे वानरराज, आप मेरे बाण पर बैठ जाइए, मैं आपको पलक झपकते ही लंका पहुंचा दूंगा। तब हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो हर भक्त के लिए गुरु मंत्र है। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, हे भरत जी, जिस भगवान राम का नाम भव सागर पार करा देता है, क्या उनका नाम मुझे लंका तक नहीं पहुंचा सकता?
मुझे किसी बाण की आवश्यकता नहीं, मेरे राम का नाम ही मेरी सबसे बड़ी गति है। लंका पहुंचकर वैद्य सुषेण ने संजीवनी का लेप लक्ष्मण जी को लगाया और देखते ही देखते लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए। प्रभु श्री राम ने दौड़कर हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया और कहा कि हे हनुमान, तूने आज मेरे भाई के प्राण ही नहीं बचाए बल्कि मुझे भी जीवन दान दिया है। मैं तेरा ये ऋण कभी नहीं चुका सकता। सोचो धर्मदास, जिस हनुमान के ऋणी स्वयं भगवान श्री राम हो, वो हनुमान अपने भक्तों को कभी दुखी कैसे देख सकता है। साधु ने अपनी कथा को विराम देते हुए कहा, धर्मदास, ये कथा केवल एक प्रसंग नहीं बल्कि एक सिद्ध मंत्र है। जो भी प्राणी मंगलवार के दिन इस कथा का श्रवण या वाचन करता है, हनुमान जी स्वयं उसके द्वार पर पहरा देते हैं। इतना कहकर वो तेजस्वी साधु अचानक अंतर्धान हो गए। धर्मदास आश्चर्यचकित रह गया। तब उसे आभास हुआ कि वो कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि स्वयं मारुति नंदन हनुमान उसका मार्गदर्शन करने आए थे। मंगलवार की सुबह हो चुकी थी, बारिश थम गई थी और चारों ओर एक दिव्य शांति थी। हनुमान जी ने उसी दिन से मंगलवार का व्रत रखना और हनुमान जी की उपासना करना प्रारंभ कर दिया। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसी दोपहर उसका पुराना व्यापारिक मित्र, जो उसका धन लेकर भाग गया था, वापस लौट आया। उसने रोते हुए धर्मदास से क्षमा मांगी और उसका सारा धन ब्याज सहित लौटा दिया। उस धन से धर्मदास ने अपनी पत्नी का उपचार करवाया और वो रातों रात स्वस्थ होने लगी। कुछ ही दिनों में धर्मदास का व्यापार पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। उसने नगर के बीचों बीच हनुमान जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और अपना शेष जीवन राम नाम और हनुमान कथा के प्रचार में समर्पित कर दिया। भक्तजनों, धर्मदास की तरह ही हम सब अपने जीवन में किसी न किसी संकट रूपी अंधकार से घिरे रहते हैं। लेकिन याद रखिए, जहां राम भक्त हनुमान का नाम है, वहां कोई अंधकार नहीं टिक सकता। आज मंगलवार के दिन आपने इस पवित्र और मंगलकारी कथा का श्रवण किया है। बजरंग बली की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसने वाली है। आपके घर की दरिद्रता, बीमारियां और सभी नकारात्मक शक्तियां आज ही से नष्ट हो जाएंगी। अपने दोनों हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, संकट मोचन महाबली की जय। कथा के इस पावन विश्राम पर आइए हम सब मिलकर कलयुग के जागृत देव श्री राम भक्त हनुमान जी के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। प्रभु की ये महिमा और ये सुंदर प्रसंग बिना मारुति नंदन के स्मरण के अधूरा है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता संकट मोचन श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उरलाए। रघुपति कीन्हि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही।
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें। नासै रोग हरें सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावें, सोई अमित जीवन फल पावें। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरही, हनुमत सेई सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप।